हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का एक धमाकेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। सो गाइस, हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 9 की गणित का चैप्टर नंबर 4 और आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 को। तो गाइस, अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आप लोगों के लिए देखने को मिलती रहेंगी। तो प्लीज इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और ऐसा ही कंटेंट आपको हमेशा देखने के लिए मिलता रहेगा। आज हम आपके लिए 9.2 प्रश्नावली लेकर आए हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण हमारा चैप्टर चल रहा था और चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन कह रहा है गाइस, निम्नलिखित विकल्पों में कौन विकल्प सत्य है और क्यों? कारण भी देना है गाइस। तो इस प्रश्न में आपको एक समीकरण दिया हुआ है y बराबर 3x+5। तो हमको ये विकल्प दिए हुए हैं, तो इसमें से हमको बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन असत्य। यानी एक द्वितीय हल, पहला विकल्प कह रहा है एक द्वितीय हल है, तो एक द्वितीय हल तो ये है नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो समीकरण है y बराबर 3x+5 यह क्या है? एक रैखिक समीकरण है, इसलिए यह अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसके क्या होगा? तो यह अपरिमित रूप से अनेक हल है इसके। और इसके साथ हमने आंसर तो बता दिया है और उसके साथ कारण भी देना है। तो कारण है सत्य है क्योंकि यह सत्य है क्योंकि यह एक रैखिक समीकरण है और साथ ही यह रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं। अनेक बिंदु होते हैं और प्रत्येक बिंदु समीकरण का हल होता है। तो गाइस, इस प्रश्न में यही बताना था कि इसमें से कौन सा सत्य है और क्यों है। तो गाइस, हमने ये बता दिया आप सभी को कि इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। इस समीकरण में ये रैखिक समीकरण होता है गाइस, और यह कारण है कि यह सत्य है क्योंकि यह एक रैखिक समीकरण है। रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं इसके और प्रत्येक बिंदु समीकरण का हल होता है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ चुका है। तो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो गाइस, इसमें हमको इस समीकरण दिया हुआ है, इसके हमको 4 हल लिखने हैं। तो चलो लिखते हैं हल। तो इसके 4 हल लिख लेते हैं। हल समीकरण दिया है 2x+y बराबर 7। तो जब हम का मान 0 रखने पर तो y का मान प्राप्त होता है। तो y क्या निकलेगा ये चेक करते हैं। x का मान 0 रखते हैं इस समीकरण में, x का मान रखा 0 प्लस y बराबर 7। तो यहां से ये बचेगा 0 हो जाएगा गाइस, क्योंकि 0 की गुणा 2 में होगी तो 0 होगा, प्लस y बराबर 7। तो इसका y का मान निकल रहा है 7। यहां से y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखने पर तो x का मान कितना निकलेगा? 2x प्लस 0 बराबर 7। तो x का मान निकला गाइस कितना? x बराबर 7/2। ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान। सो गाइस, अब यहाँ पे x का मान 1 रख के देखते हैं। x का मान 1 रखा, x बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा गाइस? यहाँ पे 2 प्लस y बराबर 7। तो 2 को उस साइड भेजेंगे तो y बराबर 7 - 2। तो y बराबर कितना आ गया? y बराबर आया है यहाँ पे 5। y का मान आया 5 और यहाँ पे y का मान जब हम 1 रखेंगे, y का मान 1 रखने पर तो 2x प्लस 1 बराबर 7। तो ये हो जाएगा 2x 7 - 1, क्योंकि 1 उस साइड जाएगा गाइस। तो यहाँ पे 2x बराबर कितना बचेगा? 6 बचेगा। और ये हो गया x बराबर 3 आया है, क्योंकि 2 से 6 कटेंगे तो 3 दार में जाएगा गाइस। तो x बराबर 3 आया। तो इस प्रश्न में हमको 4 हल ही बताने थे, तो हमने आपको 4 हल बता दी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस यहाँ पे दिया है πx प्लस y बराबर 9। चलो इस समीकरण को हल करते हैं। हल बिल्कुल सेम ही हल करना है गाइस। x का मान रखना है और y का मान निकलेगा, और y का मान रखोगे तो x का मान निकलेगा। हमने x का मान रखा 0, तो x बराबर 0 रखने पर
एक्स का मान रखा 0, वाई बराबर 9, तो ये कितना हो जाएगा पाई, जब पाई की गुणा 0 में होगी तो 0 ही आएगा, और वाई बराबर 9, तो ये यहां से निकला क्या, वाई बराबर 9, वाई का मान निकला है 9। ठीक है, ऐसा ही वाई बराबर 0 रखने पर, जब वाई का मान 0 रखेंगे तो एक्स का मान कितना निकलेगा, ये हो जाएगा पाई एक्स प्लस 0 बराबर 9, तो पाई नीचे जाएगा गाइस, तो एक्स बराबर कितना होगा 9 बटे पाई, एक्स बराबर हो जाएगा 9 बटे पाई। अब यहाँ पे एक्स का मान हम जब 1 रखेंगे, एक्स बराबर 1 रखने पर ये हो जाएगा पाई, जब एक्स का मान 1 रखेंगे तो पाई होगा गाइस, प्लस वाई बराबर 9, तो यहां से हो जाएगा पाई प्लस वाई बराबर 9। तो यहाँ पे पाई को उस साइड ले जाओ गाइस, तो वाई बराबर कितना निकलेगा 9 माइनस पाई, और ऐसे ही हमको y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर तो ये हो जाएगा पाई एक्स प्लस 1 बराबर 9, तो 1 को उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पाई एक्स बराबर 9 माइनस 1, पाई एक्स बराबर कितना हो जाएगा गाइस 8 हो जाएगा, और 8 को जब नीचे लाएंगे तो x बराबर 8 बटे पाई हो जाएगा। इसमें भी हमको 4 ही हल बताने थे, तो हमने आपको 4 हल बता दिए। चलो तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये हमको एक समीकरण दिया गया है, समीकरण है x बराबर 4 इंटू वाई। पहले तो इसको हम समीकरण के रूप में लिख लेते हैं, तो ये हम पूरा समीकरण के रूप में नहीं लिखा है, तो इसको हम पहले समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x, जब 4y को इस साइड लाएंगे होगा माइनस के 4y बराबर 0 को। अब ये हो गया हमारा समीकरण, समीकरण इसमें हमको x का मान रखना है, x बराबर 0 रखने पर हमने x का मान 0 रखा, 0 माइनस 4y बराबर 0, तो यहां से 4 नीचे जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा गाइस, y बराबर कितना आएगा 0 बटे माइनस 4, तो यहां से इसका आंसर आया 0, तो y बराबर कितना आया 0। अब यहां से y का मान 0 रखने पर x माइनस 4 0 बराबर 0, तो यहां से x ये कितना हो जाएगा गाइस 0 ही आएगा, x का मान भी 0 ही आएगा, और यहां से x बराबर जब हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1 माइनस 4y बराबर 0, तो यहां से 1 उस साइड जाएगा तो ये माइनस में बदल जाएगा, तो माइनस 4y बराबर माइनस 1, और यहां से माइनस गया तो ये 4 नीचे आया, तो y बराबर हो जाएगा 1/4, और यहां से जब y का मान हम 1 रखेंगे, y का मान जब हम 1 रखेंगे तो x माइनस 4 इंटू 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, माइनस 4 ही हो जाएगा, तो x बराबर माइनस के 4 बराबर 0, ये उस साइड जाएगा तो x बराबर 4 आ जाएगा। तो ये हमारे 4 हल हो गए हैं। तो गाइस चलते हैं आगे की तरफ। तीसरा प्रश्न कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। तो गाइस हमको यह बताना है कि इसमें से इस समीकरण का हल कौन है और कौन नहीं है। चलो इस प्रश्न को हल करते हैं। हल यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया है वो है 0.2, तो यहाँ पे गाइस जो पहला बिंदु होता है वो x का होता है, दूसरा किसका होता है y का, तो हमको पता है, तो हम इस समीकरण में x और y का मान रख लेते हैं। तो समीकरण दिया है x माइनस 2y बराबर 4, तो x का मान रखा 0 और y का मान रखा 2 इंटू 2 बराबर 4, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 माइनस 4 बराबर 4, तो यहाँ पे जो आंसर आया इसका वो इक्वल नहीं आया, बराबर नहीं आया है, -4 नॉट इक्वल टू 4, तो ये हमारा हल नहीं होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं 0,2 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा दिया है 2,0, तो यहाँ पे समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 में ये x का है और ये किसका है y का, तो इसमें हम x और y के मान रख देते हैं। तो यहाँ पे x का मान रखा 2 और y का मान 0 बराबर 4,
तो यहाँ से हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 0, तो माइनस 0 बराबर 4, यानी 2 बराबर कितना होगा 4। तो ये जो आंसर निकला है वो बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 नॉट इक्वल टू 4, तो ये भी हमारा हल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, यहाँ पे लिख देते हैं कि 2,0 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। अब 3 क्या कह रहा है, तो यहाँ पे तीसरा क्या कह रहा है, तो यहाँ पे तीसरा उतार लेते हैं बिंदु 4,0, तो पहला जो बिंदु वो x है और दूसरा वो y है। समीकरण में x और y के मान रख देते हैं। समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4, तो x का मान रखा 4 और y का मान रखा 0 बराबर 4, तो ये तो 0 हो जाएगा गाइस। तो यहां से निकला कितना 4 बराबर 4, तो ये जो बिंदु है ये हमारे इस समीकरण के हल हो जाएंगे, क्योंकि 4 बराबर 4 आ चुका है गाइस, ये इक्वल निकल चुका है, तो ये हमारे हल हो जाएंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। अब इसमें 4वां जो पॉइंट है वो है √2,4 ये बिंदु है गाइस। तो हमको ऐसा ही करना है, बिल्कुल सेम ही करना है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, और बहुत ही सरल क्वेश्चन है और ये आप सब कर सकते हो। तो इसको हम साइड में करवाते हैं, √2,4 यह समीकरण कितना, चौथा वाला, यह समीकरण x माइनस 2y बराबर 4, यानी समीकरण में मान रख देते हैं गाइस। तो x का मान रखा √2 माइनस 2, y का मान रखा 4 √2 बराबर 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा गाइस, यहाँ पे गुणा करेंगे जब, तो ये होगा √2 माइनस गुणा होगी तो कितना होगा माइनस 8 √2 बराबर 4। तो गाइस यहाँ पे ये जो मान आया है वो बराबर नहीं आया है, ये नॉट इक्वल टू 4 आया है, इसका मतलब ये बराबर नहीं आया है, तो ये हमारा हल नहीं होगा। क्लियर है गाइस। तो पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा और देख लेते हैं गाइस। पांचवा क्या कह रहा है, 1.1 इसके बिंदु है और समीकरण दिया है x माइनस 2y बराबर 4, इसमें x का मान रखो, y का मान रखो, तो x का मान रखा 1 माइनस 2 और y का मान रखा 1 बराबर 4, तो ये हो जाएगा माइनस की 2 बराबर 4, यानी ये भी मान हमारा बराबर नहीं आया है, नॉट इक्वल टू 4 आया है, माइनस 2 नॉट इक्वल टू 4 आया है, तो ये भी हमारा हल नहीं होगा। तो गाइस आशा करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे ही पढ़ते रहिए और ऐसे ही समझते रहिए, क्योंकि ऐसी मजेदार वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा मिलती रहेंगी। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट आप लोगों को हमेशा देखने के लिए मिलता रहेगा। तो गाइस अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिए और पढ़िए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो। तो हमको यहाँ पे इस समीकरण से क्या करना है, x का मान और y का मान रखने पर k का मान निकालना है। तो ये हम कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है गाइस। तो यहाँ पे इसके हल कर लेते हैं। समीकरण दिया है, समीकरण क्या दिया है, 2x प्लस 3y बराबर k। तो यहाँ पे x का मान दिया है, x का मान कितना दिया है, x का मान 2 और y का मान 1, ये रखने पर समीकरण में ये रख दो। तो x का मान हमने रखा 2 और y का मान रखा 1 बराबर k। तो यहां से कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 4 प्लस यहां से कितना 3 हो जाएगा बराबर k। तो ये कितना होगा 7 बराबर k। तो यहां से जो k का मान निकला है वो क्या निकला है, k बराबर 7। यही हमारा इस प्रश्न का हल हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था गाइस, और हमारी 4.2 कंप्लीट होती है यहाँ तक, और आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो बहुत ही मजेदार और अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने साथियों और दोस्तों को अवश्य बता दें, क्योंकि यहाँ पे आपको
फ्री में वीडियो और कंटेंट देखने के लिए मिलता रहेगा। और यहाँ से आप अपना जो कोर्स है वो 9th की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्री नोट्स भी मिल रहे हैं गाइस, तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, यहाँ पे सबके फ्री नोट्स मिल रहे हैं गाइस। तो इस वीडियो में मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे आप सभी को एक अच्छा नया कंटेंट मिल रहा है, तो इसको अवश्य लीजिए और छोड़िएगा मत। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हम ये बताना चाहते हैं कि ऐसे ही मजेदार वीडियो आप लोगों की मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू ऑल ऑफ गाइस एंड तो जब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। ध्यान रखिएगा और अच्छे से घर पे पढ़ाई करिएगा, जितने भी हमने आपके लिए क्वेश्चन लगवाए हैं, और आपको उस क्वेश्चनों की जम के प्रैक्टिस करनी है हमको। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, हम इससे भी बहुत ही बढ़िया कंटेंट लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो जब तक लिए बाय गाइस, अगले वीडियो मिलते हैं।